दोस्तों, आज एक विशेष बात करने आया हूँ। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किसी उद्देश्य के लिए करनी चाहिए और उस पर डटे रहना चाहिए। बीच में चाहे जो कुछ हो जाए, अपने उद्देश्य को हासिल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। एक केस मेरे पास है, फ्रैंकलिन प्रामा का एक फ़ंड है। उसमें 2004 में एक व्यक्ति ने 8.25 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो कि मार्च 2022 में जब वो व्यक्ति रिटायर हुआ, उसने 3 करोड़ 34 लाख रुपए निकाले। इतना सारा पैसा निकाला, जो कि होता है करीब करीब 1700% या 20 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये बहुत कम लोग इस तरह से अचीव कर पाते हैं। जब 2008 में उसका फंड वैल्यू 74 लाख का 26 लाख हो गया था, जब मार्केट बहुत गिरा था, वो विचलित नहीं हुआ। जब कोविड में 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च में उसका फंड वैल्यू 2 करोड़ 8 लाख हो गया, जो कि उसके पहले ही महीने 2 करोड़ 35 लाख था। मतलब मार्केट तो 40% गिर गया था, लेकिन यहाँ पे हार्डली कुछ 1 लाख रुपए कम हुए थे। फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। ठीक है कि बाबा मार्केट और गिर जाएगा तो पैसे हम इतनी वैल्यू भी नहीं मिलेगी, हम निकाल लेते हैं। उसको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। जो 22 में रिटायर हुआ, उसने पैसे निकाल लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में हम जब इन्वेस्टेड रहते हैं तो मार्केट गिर जाए लेकिन हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होता, रिस्क फेडअप हो जाती है और हम अपनी संपत्ति बना लेते हैं। ये फंड वाले जो साहब थे, उन्होंने भी हमको यही कहा था कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, फंड ने तो परफॉर्मेंस दिया था लेकिन बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल उंगली में गिन सकते हैं, इतने ही लोग थे जिन्होंने इतना पैसा कमाया। बाकी तो छोड़ के चले गए बीच में। तो ऐसे ही सारे फंड के बारे में कह सकते हैं। ये फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया इतने सालों में, तो सभी फंड 18 साल में सभी ऐसे ही परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा लेने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आपसे मैं यही कहने आया हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य की पूर्ति होने तक आपने पेशेंस के साथ वहीं पर रुकना चाहिए। आपका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।